हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉक विद संदीप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के राजनेता और हमारे देश के पॉलिटिकल्स पार्टीज़ को बात करना ठीक नहीं लगता। उनके हिसाब से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बजाय कि रिया और ड्रग्स स्कैंडल की। उनको इस टॉपिक पर बात करना बहुत अच्छा लगता है कि रिया ने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, क्या हगा, किस अभिनेत्री ने ड्रग्स लिया, किसने नहीं लिया। उनको इन टॉपिक्स पे बात करना बहुत अच्छा लगता है। आईपीएल में क्या स्कोर हो गया, आज किसने कितने छक्के मारे, उनको इस बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, ना कि देश में क्या चल रहा है, कितने युवा बेरोजगार हैं। इस टॉपिक पर बात करना हमारे देश की मीडिया, हमारे देश के पॉलिटिकल्स पार्टीज़ और हमारे देश के राजनेता को बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, आज हम उस समाज में जी रहे हैं और उस समाज का हम हिस्सा बन चुके हैं जिस समाज में न्याय और कानून सबके लिए एक नहीं है। यहाँ पर न्याय सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो किसी खास वर्ग, खास तबके या किसी खास राजनेता से संबंध रखते हैं। जी, हमने बचपन में पढ़ा था कि कानून सबके लिए एक होता है। स्कूलों में हमारी टीचर्स ने भी यही पढ़ाया था कि चाहे वो देश का अरबपति ही क्यों ना हो और चाहे वो देश का गरीब किसान ही क्यों ना हो, सबके लिए कानून एक जैसा होता है। लेकिन इसके विपरीत असल ज़िंदगी में कानून इसके विपरीत होता है। अरबपतियों के लिए कानून कुछ और होता है, गरीब लोगों के लिए कानून कुछ और होता है। अरबपतियों को इंसाफ बहुत जल्दी मिलता है, उनके लिए देश पूरा इकट्ठा होता है, रोड पर कैंडल मार्च करते हैं, और जबकि ट्विटर्स पर ट्वीट करके बताते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। और जबकि इसके विपरीत गरीब लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। हम से संवेदनाएं बहुत जाहिर करते हैं, लेकिन कभी उस चीज़ पर काम नहीं करते हैं। जरा सा सोचिए कि उस बेचारी रेप पीड़िता पर क्या बीत रहा होगा जब वो दरिंदे उस पर टूटे होंगे। उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा जब उसकी एक 19 साल की बच्ची के साथ ये दुष्कर्म किया गया। कहने को बहुत कुछ है, सुनाना भी बहुत कुछ चाहता हूँ, क्योंकि अंदर से टूट चुका हूँ और अंदर से भरा हुआ हूँ। मनीषा बाल्मीकि भी निर्भया की तरह एक लड़की ही है। निर्भया के लिए हम सड़कों पर कैंडल मार्च करने के लिए, हम उसको इंसाफ दिलाने के लिए जस्टिस फॉर निर्भया के नारे हमने बहुत लगाए। क्या जस्टिस फॉर मनीषा बाल्मीकि के लिए कोई खड़ा नहीं होगा? नारी सशक्तिकरण का नारा देने वाली कंगना रनौत, जिसके सिर्फ एक ऑफिस टूट जाने पर उसने पता नहीं महाराष्ट्र सरकार को क्या क्या नहीं सुनाया, और उसके सुर में देश ने भी आवाज़ उठाया। लेकिन बीते 17 दिनों में कंगना रनौत के मुंह से ना ही यूपी सरकार, ना ही यूपी पुलिस और ना ही उन दुष्कर्मियों के खिलाफ एक शब्द, एक आवाज़ नहीं निकला। ट्विटर पर उन्होंने तो अपनी नाराज़गी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खूब जाहिर की, खूब श्लोक, खूब कविताएं लिखी, लेकिन मनीषा बाल्मीकि के लिए एक शब्द नहीं निकला। यही नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बनेंगी आप। आपने फिल्मों में बहुत अच्छा अभिनय किया, मणिकर्णिका जैसी फिल्में करके, रानी लक्ष्मीबाई का अभिनय करके आपने देश को
नारी सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा उदाहरण किया। क्या आपको इतना भी शर्म नहीं आया कि मनीषा वाल्मीकि जैसी पीड़िता के लिए कुछ शब्द ही लिख दिए जाएं? अरे जानते हैं कि आप बहुत बड़े तबके से बिलोंग करती हैं, एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, आप करेंगी कुछ नहीं, लेकिन आपके उस शब्द से उन दिलों को भी बहुत सुकून मिलता। और रही बात उन पुलिस वालों की, यूपी पुलिस का तो कुछ कहना नहीं। जब वहाँ पर उनके परिवार मौजूद नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी में आपने उसके शव को जलाया कैसे? अगर कल क्या मनीषा वाल्मीकि की जगह अगर आपकी भी बेटी होती तो क्या आप भी उस शव को ऐसी जलाने देते? क्या आप भी मूक दर्शक बन के उन्हें देखते रहते? कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी देश की मीडिया, हमारे देश के पुलिस, हर कोई बिक चुका है आज की डेट में। न्याय की कोई बात नहीं करता। अब बात रही उन राष्ट्रवादी लोगों के लिए, उन देशभक्तों के लिए जो कि बात बात पर देशभक्ति का मिसाल बने फिरते हैं। अगर यही कहीं किसी मुस्लिम ने इसके साथ ऐसा किया होता, इस बेचारी के साथ ऐसा किया होता, तो पूरा देश एक आवाज़ में शायद से जस्टिस की मांग कर रहा होता। लेकिन ये ऐसा करने वाले कोई और नहीं, एक सभी के सभी हिंदू हैं, इसलिए सभी देशभक्त चुप हैं। प्रियंका रेड्डी के साथ उन सभी मुस्लिमों जो उसमें उस दुष्कर्म में शामिल थे, उसके खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ। जस्टिस फॉर प्रियंका रेड्डी के लिए जस्टिस हमने दिलाया भी और उसको न्याय मिला भी, चाहे कैसे भी मिला। लेकिन शायद मनीषा वाल्मीकि के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है, उन देशभक्तों को लगता है, उन राष्ट्रवादी लोगों को लगता है कि ये दुष्कर्म नहीं है, तभी तो शायद से वो चुप है। क्योंकि टायर नहीं जल रहे हैं सड़कों पर, सड़क जाम नहीं हो रही है, भारत बंद नहीं हो रहा है। तो ये क्या कहना, आप जो भी है, मेरा आपसे ये इतना ही निवेदन है, जिस तरह से हमने प्रियंका रेड्डी को, जिस तरह से हमने निर्भया को इंसाफ दिलाया, उसी तरह से जाते जाते बस 2 लाइनों के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि सब लोगों को एक नज़रिए से नहीं देखते। अरे अपनी आँखों पर पड़े पर्दों को हटा कर तो देखो, अपनी आँखों पर पड़े पर्दों को हटा कर तो देखो, और हर दुष्कर्मियों को एक नज़र से देख कर तो देखो। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।